हेलो दोस्तों, यूबिक्यूटस स्टडी में आपका स्वागत है। आज की करंट न्यूज है। हाल ही में चर्चा में रही कॉलिंग नेम प्रेजेंटेशन यानी कि CNAP सेवा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो दोस्तों, इसका जो पहला कथन है वह है इसकी सिफारिश भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण यानी कि ट्राई द्वारा की गई है। इसका पहला कथन सही हो जाएगा। और अगर दूसरे कथन की बात करें तो यह सेवा कॉल करने वाले व्यक्ति का नाम उसके सिम कार्ड के KYC डेटाबेस से प्रदर्शित करेगी। यानी कि दोस्तों, यदि कोई भी आपके पास कॉल करता है तो उसका जो सिम है उसमें जो पहचान पत्र लगा है उसमें जो नाम होगा वही नाम आपके फोन पर दिखाएगा। तो यानी कि इसका दूसरा कथन भी सही हो जाएगा। और अगर हम तीसरे कथन की बात करें तो भारत सरकार ने इसे मार्च 2026 तक पूरे देश में अनिवार्य रूप से लागू करने का लक्ष्य रखा है। तो इसका तीसरा कथन भी सही हो जाएगा। अगर हम चौथे कथन की बात करें तो यह सेवा केवल 2G और 3G नेटवर्क वाले पुराने मोबाइल फोन पर ही उपलब्ध होंगे। तो इसका जो चौथा कथन है वह गलत है, क्योंकि दोस्तों यह जो सेवा है वह 4G और 5G के लिए जो है अभी तक लागू किया गया है। तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा केवल 1, 2 और 3, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। आइए इसको हम लोग डिटेल्स में देख लेते हैं। दोस्तों, भारत में कॉलिंग नेम प्रेजेंटेशन प्रणाली को लागू करने की सिफारिश भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण यानी कि ट्राई द्वारा की गई है। इस प्रणाली का मुख्य उद्देश्य टेली मार्केटिंग, स्पैम कॉल्स और डिजिटल अरेस्ट जैसे साइबर अपराधों पर अंकुश लगाना है। तो दोस्तों, अभी आप लोगों ने कुछ समय पहले से यह देखा होगा कि जब आपके पास कोई कॉल आती है तो दोस्तों जिसका भी कॉल होता है यदि उसका नाम आपके कॉन्टेक्ट लिस्ट में नहीं है, जिस नाम से वह सिम होती है उसका ओरिजिनल नेम जो है लिख कर आता होगा। यह अभी पूरी तरह से भारत में लागू नहीं है, तो कहीं कहीं पर जो है यह लागू कर दिया गया है। तो दोस्तों, यह जो सेवा है मुख्य रूप से इसका जो उद्देश्य है वह जो ऑनलाइन फ्रॉड होता है उसको जो है बंद करने के लिए यह सेवा जो है शुरू की गई है। इसी प्रकार से इस सेवा से संबंधित प्रमुख बिंदुओं की अगर हम बात करें तो सबसे पहले इसके आधार की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, यह प्रणाली ट्रू कॉलर जैसे थर्ड पार्टी एप्स से अलग है। यह किसी क्राउड सोर्स डेटा के बजाय टेलीकॉम कंपनियों के पास उपलब्ध आधिकारिक KYC यानी कि नो योर कस्टमर डेटाबेस का उपयोग करेगी। इससे कॉलर का वही नाम दिखाई देगा जो उसके सरकारी पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड में दर्ज है। दोस्तों, अभी तक जो हमारे पास कॉल करता था उसकी पहचान के लिए एक ऐप डाउनलोड करते थे जिसका नाम ट्रू कॉलर था। इसको डाउनलोड करते थे तो जो भी कॉल करता था उसका नाम आता था, लेकिन दोस्तों वो जो नाम आता था वह उसका ओरिजिनल नाम नहीं रहता था, क्योंकि यह जो ट्रू कॉलर ऐप था वह किस पे काम करता था कि वह जो नंबर है वह नंबर काफी व्यक्ति के द्वारा जिस नाम से सेव किया जाता है वही नाम दोस्तों ट्रू कॉलर जो है उठाता था। लेकिन यह जो सरकार के द्वारा जो सेवा लाई गई है यह सेवा क्या है? तो यह सेवा जिसके नाम की वह सिम होगी, जैसे उसके पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड हुआ, जो सिम मिलती है वह मेनली जो है आधार कार्ड से मिलती है। तो जो आधार कार्ड में नाम रहेगा वही दोस्तों आपके जो है फोन में दिखाएगा यदि कोई कॉल करता है और उसका नाम आपके फोन में सेव नहीं है उस कंडीशन में। तो इसी प्रकार से दोस्तों अगर हम इसकी प्रक्रिया की बात करें तो ट्राई ने फरवरी 2024 में इसकी विस्तृत सिफारिशें दी थी, जिसे सरकार ने अक्टूबर 2025 में अंतिम मंजूरी दी। इसके तहत यह सेवा सभी ग्राहकों के लिए डिफॉल्ट रूप से चालू रहेगी। हालांकि उपयोगकर्ताओं को ऑप्ट आउट यानी कि सेवा बंद करने का विकल्प भी मिलेगा। यानी कि दोस्तों यह जो सेवा है यह डिफॉल्ट रूप से मिलेगी, लेकिन यदि आप चाहते हैं कि यह सेवा बंद कर दी जाए तो दोस्तों इसके लिए ऑप्ट आउट यानी कि उपयोगकर्ता सेटिंग्स या SMS या ऐप के माध्यम से सेवा प्रदाता यानी कि जो भी सिम आप लोग यूज कर रहे होंगे उसके पास अपनी असहमति
भेजना पड़ेगा। अनुरोध प्राप्त होते ही सिस्टम डेटा साझा करना बंद कर देगा और सुविधा निष्क्रिय हो जाएगी। इसी प्रकार से दोस्तों अगर हम इसके लक्ष्य की बात करें तो इसे चरणबद्ध तरीके से लागू किया जा रहा है, जिसकी शुरुआत 4G और 5G नेटवर्क से हुई है। सरकार का लक्ष्य मार्च 2026 तक इसे पूरे भारत में प्रभावी बनाना है। यानी कि यह जो सेवा है अभी पूरी तरह से पूरे भारत में जो है लागू नहीं है। इसका लक्ष्य है कि मार्च 2026 तक जो है यह पूरे भारत में लागू हो जाएगी। तो दोस्तों यह जो सेवा है कुछ ही व्यक्तियों को अभी मिल रही होगी, सभी लोगों को नहीं मिल रही होगी, लेकिन कुछ समय बाद यह सेवा सभी को जो है उपलब्ध हो जाएगी। और दोस्तों इस सेवा में अगर हम चुनौतियों की बात करें तो कुछ इससे संबंधित चुनौतियां हैं। जैसे दोस्तों इसकी प्रमुख चुनौतियों में पुराने हैंडसेट यानी कि 2G 3G की अनुकूलता। दोस्तों भारत में अभी बहुत सारे व्यक्ति यानी कि 30 से 40 करोड़ ऐसे व्यक्ति हैं जो 2G या 3G हैंडसेट वाला फोन, छोटा फोन यूज कर रहे हैं, जिससे दोस्तों यह सेवा वहां पर जो है लागू नहीं की जा सकती है। लेकिन इस पर भी दोस्तों काम चल रहा है। तकनीकी अनुकूलता के लिए दोस्तों क्या किया जाएगा कि पुराने फोन में आधुनिक सॉफ्टवेयर और उच्च बिट्स की कमी होती है, जिससे वे कॉल के दौरान नेटवर्क से नाम का डेटा प्राप्त और प्रदर्शित नहीं कर पाते हैं। तो दोस्तों इसका समाधान क्या है, यह दूर कैसे होगा? तो दोस्तों फ्लैश SMS या USSD पॉपअप तकनीक का उपयोग, जो बिना विशेष सॉफ्टवेयर के भी पुराने हैंडसेट की स्क्रीन पर नाम दिखाने में जो है सक्षम होगा। तो इस प्रकार से दोस्तों यह चुनौती जो है खत्म की जाएगी। और जो दूसरी चुनौती, मुख्य चुनौती, वह है दोस्तों कॉलर की निजता यानी कि प्राइवेसी से जुड़ा है। तो दोस्तों अगर हम कॉलर की निजता के मुद्दों की बात करें तो मुख्य रूप से पॉइंट है दोस्तों कि जो कॉलर की निजता है उसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो इसमें दोस्तों सुरक्षा जोखिम यानी कि विसल ब्लोअर या महिलाओं की पहचान उजागर होने से सुरक्षा खतरा। तो अगर हम विसल ब्लोअर की बात करें तो दोस्तों ऐसा व्यक्ति होता है जो गुप्त रूप से काम करता है और किसी भी भ्रष्टाचार को सार्वजनिक या फिर अधिकारियों तक जो है वह पहुंचाता है। तो इससे दोस्तों जो विसल ब्लोअर होते हैं उनकी सुरक्षा खतरे में आ जाएगी। इसी प्रकार से सहमति का अभाव यानी कि बिना अनुमति आधिकारिक नाम प्रदर्शित करना निजता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन होगा। डेटा दुरुपयोग यानी कि अपराधियों द्वारा KYC नाम उपयोग कर लक्षित धोखाधड़ी जो है इसके द्वारा की जा सकती है। इसी प्रकार से दोस्तों यह पहल भारतीय दूर संचार क्षेत्र में पारदर्शिता और सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम मानी जा रही है। इसी प्रकार से दोस्तों यह हमारा आज का करंट अफेयर्स था। जो हमारा आज का क्वेश्चन है वह है, हाल ही में चर्चा में रहा आभार ऑनलाइन स्टोर किस पोर्टल पर लॉन्च किया गया है? तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और दोस्तों यदि वीडियो यूजफुल लगा तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।